नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ब्लैक होल्स कैसे निर्मित होते हैं। ब्लैक होल्स का उदय भी एक सितारे से ही होता है। तो आज हम जानेंगे पहले सितारे के बारे में और कैसे सितारे से ब्लैक होल निर्मित होता है। तो आइए जानते हैं सितारों के बारे में। बचपन में हम जब भी खुले आकाश के नीचे लेटे हैं, हमारे मन में ये जानने की उत्सुकता ज़रूर पनपी है कि क्या सितारों पर भी जीवन है। सितारे किस चीज़ से बने होते हैं? क्या आसमान में हमारी तरह और भी लोग रहते हैं? ये बचपन के प्रश्न इंसानी जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं और हमारे साइंटिस्ट दिन प्रतिदिन हमारी जिज्ञासाओं को विराम देने के लिए नई नई खोज करते रहते हैं। बाकी सब खोजों की जानकारियाँ भी मैं आपको अपनी नई वीडियोस में देता रहूँगा। और आज हम जानते हैं ब्लैक होल्स कैसे निर्मित होते हैं। सितारे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। सितारे के कोर में एक रिएक्शन होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम हीलियम में चेंज हो जाते हैं और साथ में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को निकालते हैं। ये एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है जो कि गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत जाती है, यानी कि जो ग्रेविटी के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। और जिस रिएक्शन के कारण सितारे में रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण का बैलेंस बना रहता है। जब तक सितारे में रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण का बैलेंस बना रहता है, तब तक सितारा एकदम स्थिर और चमकदार रहता है। ये रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण का बैलेंस लगभग छोटे सितारों में हमेशा के लिए बना रहता है, पर बड़े सितारों में इस रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण का बैलेंस बिगड़ भी सकता है। बड़े सितारों से मेरा तात्पर्य है जो सितारे हमारे सूरज से भी बड़े हैं। तो जो सितारे हमारे सूरज से भी बड़े हैं, उनमें गर्मी और दबाव बहुत ज़्यादा होता है और बहुत मात्रा में गर्मी और दबाव के कारण जो दूसरे एलिमेंट हैं सितारे में, वो अनस्टेबल होना शुरू कर देते हैं। पर आयरन यानी लोहे को छोड़कर बाकी कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल हो, उससे सितारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही लोहा अनस्टेबल होता है, ये सितारे के लिए एक चिंता की बात बन जाती है। ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण लोहे का एटम भी रिएक्ट करना शुरू करता है और जिसके कारण सितारे में रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण के बीच का बैलेंस टूट जाता है और इस बैलेंस के बिगड़ने से सितारा फट जाता है। और जब सितारा फटता है, इस फटने को हम बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद या तो सितारा एक न्यूट्रॉन सितारा बन जाता है, और अगर सितारा आकार में बहुत बड़ा होता है तो वह ब्लैक होल बन जाता है। तो इस तरह ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक होल के निर्माण की बात। अगले चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लैक होल से जुड़े कुछ तथ्य और रोमांचक घटनाएं जो कि ब्लैक होल के कारण होती हैं। धन्यवाद।